कि न घबराओ फिलिस्तीनी खुदा की शान बाकी है, न घबराओ फिलिस्तीनी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये यहूदी क्या समझते हैं जो दिल ही दिल में हंसते हैं, ये यहूदी क्या समझते हैं जो दिल ही दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। आपने कहा जिस तरह खूनी संघर्ष चल रहा है और मैं लगातार इस पे नजर बनाए हुए हूँ, और हो सकता है कि सोशल मीडिया पर बोलने वाली मैं पहली ऐसी बंदी हूँ जिसके इंटरव्यू वायरल हुए और जिसने फिलिस्तीन के ऊपर आवाज उठाई। मैं लगातार आपके चैनल पे कह रही हूँ कि मैं मान ही नहीं सकती कि इस लड़ाई में इस हमास का जो एक नाम आ रहा है कि हमास ने रॉकेट लॉन्चर से हमला करा, हमास ने ये करा, हमास ने वो करा, लेकिन हमास के जितने भी रॉकेट लॉन्चर थे वो मेड इन अमेरिका थे। मैंने आपके उसमें बोला, और हिजबुल्ला जो हथियार यूज कर रहा है वो भी मेड इन अमेरिका है, यानी यहाँ पर अमेरिका का रोल निकल कर आ रहा है। और जिस तरह इजराइल कह रहा है, जो इजराइल पूरी दुनिया को डराता था, जो इजराइल एक ऐसा मुल्क, अगर इजराइल का एक कुत्ता भी मार दो दुनिया के किसी भी मुल्क में तो वो अपने कुत्ते का बदला लेने के लिए उस मुल्क की ईंट से ईंट बजा देता था, वो मुल्क कह रहा है कि हमारा ड्रोन सिस्टम बेकार हो गया, हमारा पुल जो उन्होंने दीवार बना रखी थी 35 किलोमीटर की, जो जबरदस्त हाईटेक हथियारों से, हाईटेक आप ये कहिए कि इंटेलिजेंसी से लैस थी, वो बेकार हो गई, इनका मुसाद बेकार हो गया, इनको पता ही नहीं चला, और हमास जो आता है एकदम हमला कर देता है और 7,000 और 8,000 इन पे रॉकेट लांग देता है। मैंने सवाल जो पूछा था सोनम कपूर का जो बयान आया है उस पे आप नहीं, मैंने कहा ना अब हल्के अब जब ये चीजें चलनी शुरू हुई तो दुनिया दो फाड़ हो गई, लोग हमास को, मुसलमान हमास के साथ खड़े हो गए, और जो लोग इजराइल के साथ खड़े थे उन्होंने दिखाया कि देखो मुसलमानों ने इजराइलियों पे हमला करा। लेकिन अब जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री जो है एक तरह के ये नकली हीरो हीरोइन होते हैं ये फिल्मों में, चाहे बेशक हीरो बन जाए, हीरोइन बन जाए, झांसी की रानियां बन जाए, ये सिपाही बन जाए, मिलिट्री बन जाए, आर्मी बन जाए, किसान बन जाए, लेकिन ये फर्जी होता है, हर काम में पैसा लेके करते, तो आप भी मानती हो। लेकिन सोनम कपूर जो हमेशा पॉलिटिक्स से दूर रहती है, सोनम कपूर जो हमेशा सोशल इशू से दूर रहती है, सोनम कपूर ने एक ट्वीट करा, उसमें कहा कि जो मासूम बच्चे मर रहे हैं इसका जवाबदेह कौन है। ये जो मीडिया एक तरफ हेलमेट पहन पहन के, हिंदुस्तान का मीडिया वहां पर मुजरे कर रहा है, होटल में बैठ के कुत्तों की आवाजें सुना रहा है। आपने देखा अंकल लियाकत किस तरह कह रहे, कुछ आवाज आ रही है, सायरन बज रहे हैं, तभी वहां पर जो है तिहाड़ी की भौंकने की आवाज आती है और तमाम उसके साथी भौंकते, वो कहते हैं ओ रूबी का अंकल तू अकेली थोड़ी ना, हम भी तेरे साथ कुत्ते, तू कुत्ते की तरह क्यों भौंक रही है। तो उस पर अगर सोनम कपूर ने ट्वीट करा तो सोनम कपूर ने इंसानियत के लिए ट्वीट करा। और मैं कहती हूँ देश के और विदेश के तमाम एक्टरों को जिनको हम हीरो मानते हैं, जिनकी फिल्में देखने के लिए जनता दीवानी हो जाती है, जिनको यहाँ तक हमने पहुंचाया, उन लोगों को, उन एक्टर्स को, उन हीरो को, उन हीरोइन को, उन सेलिब्रिटी को जनता के मुद्दों पर बात करनी चाहिए, चाहे वो जनता इंडिया की हो, चाहे वो जनता सऊदी की हो, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो फिलिस्तीन की। लोगों को एहसास होना चाहिए था अगर आप रील के हीरो हैं, आप फिल्मों में हीरो बनना है, तो वो जनता जो आपको हीरो बनाती है, वो जनता जो आप तक पैसा पहुंचाती है, तो वो जनता इतना चाहती है अगर कहीं जुल्म हो रहा है, अगर फिलिस्तीन में जुल्म हो रहा है, इजरायली लगातार जुल्म कर रहे हैं, आप एक ट्वीट करके कितने दिलों में धड़कन बन के धड़क सकते हैं। क्योंकि जनता ये नहीं कह रही कि जाओ जी सोनम जी वहां जाकर तोपों से लड़ो, जाओ जी डिजिटल तबाही वहां जाकर तोपों से लड़ो, जाओ जी अक्षय कुमार वहां जाकर रॉकेट मिसाइल दागो। नहीं, वो चाहती कि आप सच को सच, हक को हक, गलत को गलत कहें और जनता उससे ही खुश हो जाएगी। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। और आपके चैनल से लगातार मैं कह रही हूँ कि जुल्म होता है, मरने वाले इंसान होते हैं, चाहे इधर से मरे चाहे उधर से मरे। और जंग एक ऐसी चीज है कि इसमें जीतने वाला भी हारता है और हारने वाला तो खैर हारता है, नुकसान दोनों तरफ से होता है, इधर भी मौतें होती हैं, उधर भी मौतें होती है। लेकिन जिस तरह फिलिस्तीन पर जुल्म करा जा रहा है, तो मैं तो इसमें एक शेर और फिलिस्तीन के लिए पढ़ना चाहूंगी कि ऐन मुमकिन है कि हालात की सुलझे गुत्थी, ऐन मुमकिन है कि हालात की सुलझे गुत्थी अहले दानिश ने बड़ी सोच कर उलझाई है। हम लोग जो बचपन से ये सुनते चले आ रहे थे कि होए इजराइल ने फिलिस्तीन को गुलाम बना रखा है, इजराइल जो फिलिस्तीन में जुल्म करता है वो सब करता है। लेकिन अब पता चलता है कि इजराइल को फिलिस्तीन ने गुलाम नहीं बना रखा, दुनिया का एक मात्र मुल्क ऐसा है फिलिस्तीन जो आजाद है, अपने हक की लड़ाई लड़ता है। हाँ, 57 इस्लामिक मुल्क जो है वो इजराइल के गुलाम है, उसके चाटुकार है, वो अपने आका के बगैर कोई काम नहीं करते। क्योंकि इजराइल की बेटियां जो हैं इनके घरों में, ये तमाम जो यूएई वाले हैं ये दामाद हैं इजराइल के यहूदियों के, तो इसलिए नहीं बोलेंगे, इनको तो अपना समझाना नजर आ रहा है, ससुरालें नजर आ रही हैं। तो मेरा कहने का मतलब है अगर आप बोल सकते हैं, आप आवाज उठा सकते हैं, कम से कम ये तो बोल सकते हो ना बदतमीजों बेगैरतों कि वहां पानी पहुंचाया जाए, कम से कम ये तो बोल सकते हो ना कि वहां पर लाइट दी जाए, कम से कम ये तो बोल सकते हो जिन बच्चों को एम्बुलेंस में मारा जा रहा है, खेलते हुए मारा जा रहा है, हॉस्पिटल में मारा जा रहा है,
गोदों में मारा जा रहा है, कोखों में मारा जा रहा है, यानी माँ की कोख में बच्चे मर रहे हैं। वो जुल्म नहीं होना चाहिए। किसी भी जंग के रूल्स ऑफ रेगुलेशन होते हैं कि उसमें ना तो बच्चों को टारगेट करा जाता है, ना बुजुर्गों को टारगेट करा जाता है, ना महिलाओं को टारगेट महत्वपूर्ण करा सवाल है आपसे, जिस तरीके से आज टीवी मीडिया के तमाम बड़े एंकर्स आज इजराइल गए हुए हैं और वहाँ पे प्रो इजराइल चला रहे हैं, तो आप क्या कहेंगी? ये वही मीडिया है जब मणिपुर में बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा था तो एक भी जो बड़े चैनल्स के एंकर है वहाँ नहीं पहुंचे, लेकिन आज इजराइल फिलिस्तीन पहुंच गए। उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगी, चाहे वो रूबिका लियाकत हो? देखिए मैंने आपसे कहा ना कि इन लोगों को ये गलत फहमी हो गई कि इजराइल जो है भारत का अटूट अंग है। अगर ये तमाम के तमाम ये तमाम टुकड़े वाली बाइयां या मुजरे वाली बाइयां और ये तमाम तातातैयां करने वाला हिंदुस्तान का भांड मीडिया, बारूद मीडिया, अगर ये इजराइल गया, एक होटल में जाके तुम बैठो, तुम्हें गाजा जाना चाहिए। बाकी तुम अगर असली माँ बाप की औलाद हो और बाकी खुद को पत्रकार कहते हो, जो कि नहीं हो, तुम पत्तलकार हो, तुम देशद्रोही हो, तुम बारूद हो, तुम चिंगारी हो। तुम्हारी वजह से देश में और अब विदेश में भी भारत की भद पिट रही है। टाइम्स नाउ का एक पत्रकार इतनी बुरी तरह धोया जा रहा है, फौजी उसको लुटा लुटा के मारा, वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था। यहूदी फौजी वहां जा रहा था, उसको तो नहीं पता कि हिंदुस्तान का जो अपना को पत्रकार कहते हैं इतने बड़े जमहूरे होते हैं, उसने उसको पकड़ के उसको डोज दे दिया कि साले ये तुम्हारा भारत नहीं है, ये यहाँ पर ये तुम इजराइल में रिपोर्टिंग कर रहे हो। तो आप रिपोर्टिंग को रिपोर्टिंग की तरह करिए। आप फिल्म पे हो, आप फिलिस्तीन पे हो रहे जुल्म को दिखाइए ना, आप गाजा पे जाकर रिपोर्टिंग करिए ना। अगर बाकी हिम्मत है, आप वहीं बैठी सायरन बज रहे हैं तो कुत्ते भौंक रहे हैं। क्या आप मानेंगे इजराइल पर भी जुल्म हो रहा है? इजराइल के जो मासूम लोग हैं उन पे भी जुल्म हो रहा है? देखिए इजराइल पे कोई जुल्म नहीं हो रहा, इजराइल अभी हो रहा है लोगों के साथ, उन लोगों के साथ। देखो सारी की सारी वहाँ के भी बच्चे मर रहे हैं। ना आप, मैंने कहा ना, मैंने आपसे कहा ना कि आप इंटरनेशनल वीडियो भी देखा करिए। वहाँ के भी मासूम बच्चे मर रहे हैं। AI